जादूगोड़ा दुनिया का सबसे खतरनाक जगह, हम वहीं पे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये सिद्धू कानी चौक है, पत्थर का बना हुआ है और यह तिराहा है। यह तिराहा एक शहर की तरफ जाता है, जादूगोड़ा की तरफ, जो आगे घाटशिला की तरफ निकलता है। दूसरा जो सड़क है वो मंदिर की तरफ जाता है, रंकनी मंदिर। और तीसरा जो सड़क है वो जाता है टाटा नगर यानी जमशेदपुर। लेकिन कुल मिला जुला कर कहें, यह तीनों जो रास्ता है, यह तीनों त्रिलोक की तरफ की बजाय यह मृत्युलोक की तरफ जाता है। मृत्युलोक कहा तो इसका व्यापक अर्थ है। और आप जानिए कि जादूगोड़ा जो है, यहाँ यूरेनियम पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम फैक्ट्री जादूगोड़ा में ही है और यहीं से पूरे विश्व में इसकी सप्लाई होती है। यह भारत सरकार का है। भारतीय मीडिया यहाँ नहीं पहुँचती, डरते हैं लोग, सहमते हैं लोग। डर ऐसा कि इसका जो यूरेनियम का जो रेडिएशन है वो कभी भी आपके शरीर पे असर कर सकता है और उसका असर जरूरी नहीं कि तुरंत हो। 40 साल बाद, 50 साल बाद हो सकता है और किसी शहर में हो सकता है। जादूगोड़ा के बाद भी आप विश्व के किसी भी शहर में जाते हैं, रेडिएशन का असर करेगा और आप सीधे मृत्यु लोक की तरफ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि तिराहा जो है ये मृत्यु लोक की तरफ ले जाता है। यह शहर जादूगोड़ा जो खतरनाक, मैंने कहा, ये शहर नागासाकी, हिरोशिमा जैसे शहरों को खत्म नहीं करता, बल्कि आप चौंकेंगे कि यह खुद भी शहर खत्म हो रहा है। खत्म इसलिए भी हो रहा है, या बिल्कुल चारों तरफ, इस शहर के चारों तरफ आप देखेंगे आदिवासी इलाका है, पहाड़ हैं, पठार हैं और नदी नाले भी हैं। लेकिन आप चारों तरफ देखेंगे यूरेनियम के रेडिएशन से अब यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अपंग पैदा हो रहे हैं। यहाँ गाजे बाजे अब नहीं बजते। यहाँ बिल्कुल मातमी सन्नाटा छाया हुआ है, कोई बारात नहीं आती। इस शहर में वो बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। अब इस शहर में बाराती नहीं लगती तो जाहिर सी बात है कि खिड़कियां भी नहीं खुलती। यह वैसा शहर बन गया है जादूगोड़ा। यहाँ आने से लोग कतराते हैं, रहने से भी कतराते हैं। भारतीय मीडिया तो बिल्कुल नहीं आती, अनदेखा करती है। लेकिन हम पागलपन के फितूर से ज्यादा हैं, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं जादूगोड़ा में। और जादूगोड़ा के मुख्य जगह जो है वो यही है, चौराहा तिराहा। और हमारे साथ एक और जंबाज कैमरामैन है, सरवन जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जोखिम लेकर, यात्रा बहुत सांसत वाली है और जोखिम वाली है, बावजूद इसके वे भी हैं और हम भी हैं और हमारे साथ पूरी टीम है और पूरी दुनिया है। हम जादूगोड़ा को आज आपको दिखलाएंगे, भीतरी दुख दर्द जो है वो आपको दिखलाएंगे आज जादूगोड़ा का। यहाँ के आसपास नरवा पहाड़, बागजाता, बांदर दूंग और मोल्डी में भी खदानें हैं इसकी। और आपको यह बताएं कि सारंडा जंगल से भी नजदीक है और जमशेदपुर टाटा नगर से भी नजदीक है। और यह यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होता है। और संचालित इसलिए होता है कि यह देश और विदेश के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए जरूरी ईंधन उपलब्ध कराता है। आपको पहले बता दें, अभी एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, भास्कर ने किया है। 15 सालों में लगभग 200 बच्चे यहाँ शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग पैदा हुए हैं। हर 100 महिलाओं में से 30 महिलाओं का गर्भपात हो जा रहा है। इसकी सच्चाई जानने के लिए आसपास के खदानों में सभी गाँव में जाने का फैसला किया गया और महिलाएं गई थी। वे महिलाएं जो आंगनबाड़ी सेविका सहियाएं थी। तय किया गया कि 100 महिलाओं के बीच सर्वे किया जाए और निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। इस टीम ने जादूगोड़ा के आसपास के जो गांव हैं, इचड़ा, तुड़को, मेचुआ, भाटीन, बांगो, माटीगोड़ा, डुमरीडी, चाटी कोचा, तिलाई टाड़, झरिया में सर्वे किया। एक महिला ने तो यह भी बताया कि 5 बार बच्चे पैदा हुए, मरे हुए। हुड़को में महिलाओं ने बताया कि 2 से 3 माह के गर्भ के बाद अचानक गर्भपात हो जा रहा है। 100 में से 20 महिलाओं ने बताया कि उनका एक बार गर्भपात हुआ है। यह सब स्थितियां आती हैं इसलिए कि जादूगोड़ा का यूरेनियम जो खदान है, उसके जो रेडिएशन है यहाँ के जन जीवन पे पड़ रहा है और पूरा शहर, पूरा इलाका जो है खाली हो रहा है। आदिवासी नहीं जा रहे हैं क्योंकि मिट्टी उनकी है, पहाड़ उनका है, इसलिए वे नहीं जा रहे हैं। लेकिन वे लड़ रहे हैं। जादूगोड़ा का जो प्रबंधन है इसको छुपाता है यूरेनियम प्रबंधन, बाहर जाने नहीं देता और सत्ता के साथ उसकी साझेदारी है। आज तक किसी विधायक, किसी राजनेता, किसी सांसद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने इस खतरे पे बातें नहीं की हैं। इस मामले को ऊपरी स्तर पे उठाया नहीं है। लिहाजा यह जो जगह है जादूगोड़ा, तिल तिल कर मर रहा है, कूट कर मर रहा है। मरने वालों की संख्या जितनी बताई गई है उससे ज्यादा है और हो सकता है कि कल की तारीख में जादूगोड़ा में यूरेनियम ही रह जाए, उसका रेडिएशन फैल जाए और लोग बाग या जगह छोड़ के किसी दूसरे जगह पे
चले जाएं। और जादूगोड़ा यूरेनियम की जो प्रबंधन है, उनका कहना है कि इस बचाव के लिए हम कोशिशें करते हैं, अब कहां तक कोशिशें करते हैं और कहां तक उसका असर होता है, इस पे वे ज्यादा बातें नहीं करते। इन सब बातों को भी वे छुपाते हैं। जादूगोड़ा कहीं पत्रकार सुशील अग्रवाल भी बताते हैं, क्योंकि वे स्थानीय हैं। वे कहते हैं कि हम तो भाई साहब तिल तिल कर मर रहे हैं, कब जीवन समाप्त हो जाए कहा नहीं जा सकता। शादियां नहीं हो रही हैं, यहाँ की बेटियों को लोग अपने घर बहू नहीं बना रहे हैं और बाहर की बेटियों को यहाँ बहू बनने नहीं भेज रहे हैं, इसलिए कि रेडिएशन हो जाएगा, हमारा बेटा या बेटी का देहांत हो सकता है, या खतरे बढ़ गए हैं। इसलिए इस इलाके में गाजे बाजे खुशी का माहौल नहीं है, और लोग जब खुशी का माहौल नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि कितना गमगीन और यहाँ कितना मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है जादूगोड़ा में। बिरुली साहब से बात करते हैं, घनश्याम बिरुली साहब से, जो यूरेनियम कॉर्पोरेशन के जो ये कालाबाजारी है उसके खिलाफ एक काम करते हैं। जरा उनको भी सुनिए। वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि यहाँ जनसंख्या का अनुपात क्या है और जो बच्चे यहाँ विकलांग मिलते हैं, देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, उसका प्रतिशत क्या है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है? ये थोड़ा सा मुझे अंदर की बात बताइए। ये आज से 20 साल पहले की बात बता रहा आपको। आज से 20 साल पहले आप जादूगोड़ा के इर्द गिर्द जो भी गांव है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर, उसमें विकलांग बच्चे देखने को मिलते थे, क्योंकि उस समय विकलांग बच्चे जिंदा पैदा होते थे और वो करीब 15 साल 20 साल तक जिंदा रहते थे। और अब क्या हुआ कि अभी इस क्षेत्र में विकलांग बच्चे देखने को नहीं मिलते हैं। मरा हुआ बच्चा पैदा हो रहा है, जो बच्चा विकलांग है मरा हुआ पैदा हो रहा है, और या तो गर्भपात हो रहा है। इसीलिए विकलांग बच्चे आपको यहाँ से थोड़ा दूर में दिखने को मिलेंगे। अब यहाँ से बांगो जाइए, यहाँ से 5 किलोमीटर के अंदर तो नहीं, थोड़ा बाहर होगा, उस गांव में जाइए, बहुत सारे एक ही गांव में कम से कम 30-40 विकलांग बच्चे हैं। आपने 2-3 बातें बताई मुझे अपनी बातचीत में कि एक तो यहाँ लोग अपनी बेटी नहीं देना चाहता, शादी नहीं करना चाहता। दूसरी बात बताई आपने कि यहाँ से बेटी ले जाना नहीं चाहता तो रेडिएशन की वजह से। और तीसरी महत्वपूर्ण जो बात बताई, भीतर की बात, बहुत जबरदस्त बात बताई आपने, चौंकाने वाली बात। 5 किलोमीटर के रेंज में, जादूगोड़ा के 5 किलोमीटर के रेंज में बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे हैं, यह बताया आपने। क्योंकि रेडिएशन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। पहले बच्चे 20 साल, आपने बताया 20 साल पहले बच्चे पैदा होते थे, विकलांग पैदा होते थे। अब आप कह रहे हैं कि विकलांग भी पैदा नहीं हो रहे? पैदा हो रहे हैं, लेकिन मरे हुए पैदा हो रहे हैं, और महिलाओं का गर्भपात ज्यादा हो गया है। अब ऐसे कोई भी कपल जो नया शादी किया है, उनका परिवार में जाइए तो पहला बच्चा वो उनका मतलब विकलांग पैदा होगा, या मरा हुआ बच्चा पैदा होगा, या गर्भपात होगा। कोई भी नया शादी कपल को आप देखिए। इस गंभीर मसले पे भारत सरकार या विश्व की कोई बड़ी संगठन ने इस पे काम किया? अभी तक देखिए, हम लोगों ने कब से बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि रेडिएशन से हमें बचा ले। सरकार और कंपनी को चाहिए कि हम लोगों को तत्काल यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास कर दे, और वो भी इतना स्पीड से, जैसे हम किसी घर में आग लगा हुआ और अंदर में बच्चा है, रो रहा है, उस बच्चे को बचाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए, वैसी प्रक्रिया यहाँ के लोगों को बचाने का सरकार को करना चाहिए। लेकिन नहीं, ना सरकार करेगी और ना कोई, वो केवल न्यूक्लियर से ये बम बना करके हम किसी दूसरे देश को धमकी देने का काम कर रहे हैं। और यहाँ जो लोग मर रहे हैं उसके बारे में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हम लोगों को तो इस्तेमाल किया जा रहा है। आप मरते रहिए, कब मतलब जादूगोड़ा टेलिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले लोगों पर क्या असर हो रहा है, वहाँ का मिट्टी में कितना रेडिएशन है, वहाँ का पानी में कितना रेडिएशन है, वहाँ का हवा में कितना रेडिएशन है, उसका तो आकलन उनके पास है, हम लोगों के पास नहीं। आप तो बड़ी यह कहा कि बहुत बड़ी बात, चौंकाने वाली बात कह रहे हैं, और आप यह कह रहे हैं कि जो रेडिएशन है यहाँ का, ये तो बिल्कुल एटम बम बन के दूसरे देश को प्रभावित कर रहा है, समाप्त भी कर रहा है। जैसे नागासाकी हिरोशिमा को समाप्त कर दिया, खत्म ही कर दिया। वो अलग बात है कि उनकी खासियत थी, फिर दोबारा उन्होंने बसा ली। अभी जो विश्व युद्ध चल रहा है, जिसमें धमकियां दी जा रही हैं, और जहाँ यहाँ के न्यूक्लियर प्लांट से भी कुछ चीजें गई होंगी, मान सकते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। तो यहाँ के जो लोग बाग हैं, जो काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, वो तो प्रभावित हैं। बाकी जो उस फैक्ट्री से संबंधित नहीं है, यहाँ के लोकल जो लोग हैं, वो भी प्रभावित हैं, और इस हद तक प्रभावित हैं कि वे मर रहे हैं, मरमुरा रहे हैं,
और वही नहीं, उनके गर्भ में जो बच्चा है, बच्चों मतलब औरतों के गर्भ में जो बच्चा है वो या तो पैदा नहीं हो रहा है या तो मरा हुआ पैदा हो रहा है। आप तो कह रहे हैं कि विकलांग भी पैदा नहीं हो रहा है। ये कितनी खतरनाक स्थिति है। हाँ, ये देखिए, ये मानव जीवन और पूरा जीव समष्टि के लिए खतरनाक है। अभी हम लोग तत्काल कब से मांग रहे हैं, तत्काल हम लोग को यहाँ से रिलीफ कीजिए यहाँ से, क्योंकि हमारा घर, हमारा ज़मीन, हमारा जीने का जो भी स्रोत है, या नदी हो या जंगल हो, हम उससे, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको तो तनख्वाह मिलता है, जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसको तो यहाँ रहना है। यूसीएल रहने से भी और यूसीएल नहीं भी रहने से उसको रहना है। आप सोचिए कि यूसीएल अगर यहाँ मिनरल ख़त्म हो जाएगा तो यूसीएल बंद हो जाएगी। उस स्थिति में अभी जो टेलिंग पॉइंट का इतना जो करोड़ों टन यहाँ यूरेनियम कचरा डाला गया है, अभी कुछ भी होगा तो हम लोग सरकार को और यूसीएल को बोलते हैं कि आप इसको रिपेयरिंग कीजिए, तुरंत इसको बंद कीजिए, यहाँ लीक हो रहा है। अगर बंद होने के बाद में टेलिंग तो रहेगा ही यहाँ करोड़ों टन, और यहाँ के आदिवासी लोग रहेंगे ही। कंपनी और यहाँ जो भी लोग बिजनेस करने के लिए आए हैं वो लोग तो वापस चल जाएंगे अपना अपना घर। हम लोग को तो रहना है। तो उस स्थिति में इसका देख रेख और रख रखाव का जिम्मेदारी किसका होगा? कंपनी का होगा, यूसीएल का, ये राज्य सरकार का होगा या केंद्र सरकार का होगा? तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है हम लोगों के सामने। तो उस स्थिति में तो हम लोग को रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बताइए, ये मेड़ अगर टूट गया इस क्षेत्र में, कब टूट भी सकता है, टूट भी सकता है, बड़े-बड़े बांध टूट गए हैं तो आने, और यहाँ हैवी रेन होता है। पिछले साल बहुत ज़्यादा हुआ। हाँ, और हमको सुनने में मिला है, जो कि रिपोर्ट यहाँ बहुत सारा लोग छिपाने का कोशिश करता है, यूसीआईएल एक क्रैक हुआ था, उस समय इमरजेंसी लागू हो गया और तुरंत उसको भरपाई किया। कहाँ? तो अगर आने वाला समय में ऐसे होगा तो बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ के लोगों को चाहिए कि यूसीआईएल सरकार जो भी कर रहा है अपना प्रॉफिट के लिए, हाँ, तो वो मनमानी करने नहीं दिया जाना चाहिए। और हम लोग तय करेंगे कि हमारा जीवन का सुरक्षा कैसे होगा। हाँ, ठीक है। आप जहाँ पेट में पलने वाला जो बच्चा का बात बोल रहे हैं, ये हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिरा था, उसके बाद जो रेडिएशन से लोग प्रभावित हुए, कुछ लोग तो तत्काल मर गए, उसके बाद में जो रेडिएशन का जो असर धीरे धीरे और भी लोगों तक फैला, तो जापान के लोग तो थोड़ा सा एडवांस है, और वो लोग अनुसंधान में ये पाया कि ये रेडिएशन का जो पहला शिकार है वो पेट में पलने वाला बच्चा है। जिस समय छोटा 1 सेल से शुरू होगा बच्चा, तो उस समय अगर रेडिएशन इंजेक्ट होगा तो वो बच्चे को कुछ ना कुछ होगा, या विकलांग पैदा हो सकता है या मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है। वो तो 5 साल के बाद उसको मतलब बच्चा पैदा हुआ। तो बात ये है 5 साल से वो लेडीज यहाँ नहीं आई थी, तो भी 5 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ। तो दोनों बच्चे, उसका एक लड़का लड़की, मैं नाम भी जानता हूँ। इसमें ऐसे है कि मान लिया आप जादूगढ़ा क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है, आप कहीं ना कहीं रोड में या टेलिंग पॉइंट में या कहीं भी आप यहाँ रह रहे हैं या आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि लोग अगल बगल जो रहने वाले लोग तो हमेशा जादूगढ़ा में रहते हैं, उसको डोज मिलता है रेडिएशन का, किसी को हाई डोज मिलेगा, किसी को लो डोज मिलेगा। एक बार किसी व्यक्ति को अगर रेडिएशन लगा, उसको हाई डोज या लो डोज, वो हमेशा के लिए उसका शरीर से रेडिएशन इंजेक्ट होते रहेगा। अभी तत्काल आपको कुछ नहीं हो सकता है, ये तो लॉन्ग टाइम इफेक्ट है ना। अच्छा। आपको कुछ नहीं हो सकता है, आप यूसीएल में नौकरी कीजिए 25 साल 30 साल, आपको कुछ नहीं होगा। आपके बच्चे को हो सकता है, या आपके बच्चे के बच्चे को हो सकता है, कहीं ना कहीं स्टेज में आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए वो मामला जो हमने उठाया, वो ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये लगभग इस रेडिएशन के शिकार पूरा जादूगढ़ा इलाका होगा। हाँ, जरूर। पता नहीं। अभी तत्काल किसी को, जैसे बड़े लोग, अभी हम आपको कुछ नहीं होगा, है ना, तत्काल। ये तो तुरंत आग जैसे। आपने कहा कि 20 साल 25 साल लोग काम करते हैं, उनको पता नहीं होता कब होगा, कुछ पता नहीं है। कहीं ना कहीं जीवन का किसी ना किसी स्टेज में आपको होगा, आपके बच्चे को होगा या आपके 3rd जनरेशन को होगा, लेकिन होगा। तो आप यह कहना चाह रहे हैं कि ये पूरा जो इलाका है पूरा खतरों से में है, एकदम घिरा हुआ है। किसी को भी रेडिएशन कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है।